वो 15 अगस्त को देश भर में हमारे ट्रैक्टर मार्च होंगे। हमारे ट्रैक्टरों पे तिरंगा झंडा लगा होगा और अपने यूनियन का झंडा लगा होगा कि भाई या तो ये सरकार हमारी बात मान ले, और अगर समय रहते ये बात नहीं मानती तो विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को हरियाणा में विदाई दी जाएगी। या तो सरकार बात मान ले या फिर सरकार की विदाई तय है और सरकार की विदाई पे उस दिन मोहर लग जाएगी। जिन अधिकारियों ने भाजपा के आदेश पे गोलियां चलाई, जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया, उन अधिकारियों को वीरता के मेडल के लिए, राष्ट्रपति अवार्ड के लिए सम्मानित करने के लिए सिफारिश करी गई है हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा। आज सोनीपत की अनाज मंडी में किसानों ने एक बैठक की है। बैठक में किस तरह की रणनीति बनाई, क्या फैसले लिए हैं। किसान नेता अभिमन्यु कुमार हमारे साथ है। आज एक बैठक आप लोगों ने की है, किस तरह की रणनीति इस बैठक में बनाई है, आगे किस तरह की रणनीति, जो किसान आंदोलन चल रहा खनौरी बॉर्डर या शंभू बॉर्डर की बात करें, उसको लेकर आज एक प्रदर्शन भी करने की कॉल देश भर में दी है। आज क्या रणनीति किसानों ने यहाँ बनाई है? देखो, जो हमारे अभी आगामी कार्यक्रम होने वाले हैं, उन कार्यक्रमों की आज रणनीति तैयार करी गई है। सबसे बड़ा कार्यक्रम जो आगे हमारा होने वाला है वो 15 अगस्त को देश भर में हमारे ट्रैक्टर मार्च होंगे। हमारे ट्रैक्टरों पे तिरंगा झंडा लगा होगा और अपने यूनियन का झंडा लगा होगा। पूरे देश भर में जिला और ब्लॉक स्तर पे देश भर में मार्च होंगे और उस ट्रैक्टर मार्च की जो हमारी जो मुख्य मांग रहेगी कि जो एमएसपी गारंटी कानून है, जिसको लेके सरकार बिल्कुल भी गंभीर दिखाई नहीं देती, हमारा उसमें कहने का मतलब ये है कि देश को आज़ादी तो मिल गई 1947 को, लेकिन देश के लिए दिन रात मेहनत करने वाले किसानों को, मजदूरों को उनके हक और अधिकार अभी तक नहीं मिले हैं। चाहे पिछले 77 साल में किसी की भी सरकार रही हो, उन सरकारों ने हमारी मांगों के ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो 15 अगस्त को देश भर में जो हमारे ट्रैक्टर मार्च होंगे उसकी आज तैयारी करी है, उसकी रणनीति बनाई है। वो सोनीपत में किस तरीके से निकाला जाएगा, ब्लॉक स्तर पे कैसे उसकी तैयारियां करी जाएंगी, टीमें बनाई गई हैं उसका प्रचार करने के लिए। उसके बाद हमारा 31 अगस्त को जो आंदोलन चल रहा है, 13 फरवरी से शुरू हुआ, उसके 200 दिन पूरे हो जाएंगे। तो उसको लेके उस दिन शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे बड़ी जनसभाएं होंगी। और फिर 15 सितंबर को जींद के उचाना की नई अनाज मंडी में एक राष्ट्रीय स्तर की रैली होगी किसानों की, मजदूरों की, जिसमें पंजाब से, तमिलनाडु से, केरला से, कर्नाटका से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से लाखों की संख्या में किसान वहाँ शामिल होंगे। वो हमारा एक दिन का कार्यक्रम होगा और उस एक दिन के कार्यक्रम से हम सरकार को ये स्पष्ट संकेत देंगे कि भाई या तो ये सरकार हमारी बात मान ले, और अगर समय रहते ये बात नहीं मानती तो विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को हरियाणा में विदाई दी जाएगी। उसके लिए गांव के लोग, शहर के लोग पक्का अपना मन बना चुके हैं। टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा इनको जिस दिन विधानसभा का रिजल्ट आएगा। या तो सरकार बात मान ले या फिर सरकार की विदाई तय है और सरकार की विदाई पे उस दिन मोहर लग जाएगी। कौन सी मांगे हैं जो सरकार से आप मांग रहे हो कि सरकार उन मांगों को मान ले? देखो, जैसे हमारा जो आंदोलन जिन मांगों पे चल रहा है, एमएसपी गारंटी कानून की मांग है, उसके अलावा किसान मजदूरों की कर्ज माफी की बात है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात है, और सबसे एक और जो हैरानी की बात है, जो देख के बड़ा दुख भी होता है, बड़ी हैरानी भी होती है। हमें एक बात समझनी चाहिए कि आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था, उस समय जनरल डायर ने भारत के लोगों पे जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी और भारत के लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जनरल डायर को मेडल दिए गए थे, उसको सरोफे दिए गए थे, उसको सम्मानित किया गया था। अब उसके बाद देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इस किसान आंदोलन 2 के दौरान 13, 14 और 21 फरवरी को पुलिस के जिन अधिकारियों ने भाजपा के आदेश पे गोलियां चलाई, जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया, उन अधिकारियों को वीरता के मेडल के लिए, राष्ट्रपति अवार्ड के लिए सम्मानित करने के लिए सिफारिश करी गई है हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा। यानी दोबारा से वो जनरल डायर वाला दौर लाने की तैयारी इस सरकार द्वारा करी जा रही है। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई किसानों पे गोलियां चलाई इसलिए इनको वीरता के मेडल दिए जाएं। अगर इन अधिकारियों की वीरता सच में चेक करनी है तो एक काम करो ना, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ में जो विदेशी आतंकवादी घुसे हुए हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, रोजाना वो हमले कर रहे हैं, स्टील की गोलियां उनके पास है, हमला करके जंगलों में छुप जाते हैं। हमारी फौज, हमारी और सीआरपीएफ के जवान, वहाँ की पुलिस बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चला रही है। इन अधिकारियों को वहाँ भेजा जाए, सर्च ऑपरेशन का नेतृत्व करें, ये ग्राउंड पे जाके जंगलों में ढूंढे उन आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों का एनकाउंटर करें। ये जब तो हम मानेंगे कि ये सच में वीर आदमी है। नहीं तो निहत्थे निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चला दो, इंटरनेशनल लेवल पे बैन गैसों का इस्तेमाल कर दो, ये बहादुरी होगी क्या? क्या सरकार बहादुरी के ये पैमाने बनाएगी? क्या वीरता के ये पैमाने बनाएगी सरकार? बहादुरी चेक करने के लिए भेजो इनको वहां पे। सरकार तो ये कहती सबसे ज्यादा एमएसपी फसल बीजेपी खरीद रही है।
मैं बजट में भी किसानों को बहुत कुछ दिया है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, मैं डाटा देता हूं, आप डाटा पे बात करते हैं। सरकार तो कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी की सरकार हो, जो मलेबाजी वो खूब करते हैं, अपने आप को कोई बुरा नहीं बताता। 2003-4 में गेहूं का जो एमएसपी था वो था 630 रुपया क्विंटल। 2013-14 में गेहूं का एमएसपी हो गया 1400 रुपये क्विंटल। यानी उन 10 सालों में गेहूं की जो एमएसपी बढ़ा वो 122% बढ़ा। 2013-14 में जो 1400 रुपये क्विंटल था, 2023-24 में वो बढ़ के 2275 रुपया क्विंटल हो गया। इनके 10 सालों में वो एमएसपी बढ़ा 62.5%। इससे पहले वाली सरकार के 10 साल कार्यकाल में बढ़ा था 122% और इनके 10 सालों में बढ़ा 62.5%। अब आप आ जाओ पीआर पे, धान की बात कर लो। अब आप धान का जो एमएसपी था 2003-4 में वो 550 रुपया क्विंटल था, वो 2013-14 में वो हो गया 1310 रुपया क्विंटल। यानी उन 10 सालों में वो बढ़ा 138%। 2013-14 के 1310 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ के अब हो गया वो 2183 रुपया 2023-24 में। इनके 10 साल में बढ़ा वो 67%। ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमने बढ़ाया है, आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये गवर्नमेंट का पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आंकड़ा है।